JCERT क्लास 7 प्रश्नावली 1.1 का 6 नंबर है। निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। तो कुछ ये जो संख्या रेखा है उसके साथ कुछ बिंदु को अंकित किया गया है। ये पूर्णांक दिया हुआ है। पूर्णांक आप जानते हैं प्लस या माइनस नंबर को पूर्णांक बोलते हैं, उसमें जीरो भी शामिल रहता है। तो ये जो दिया हुआ है इसके साथ में देखिए लाल लाल लिखे हैं, ये कुछ पॉइंट दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है। ये सारे बिंदु कौन कौन से उसको लिखना है, वही पहला क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला हम लिखे नहीं, डायरेक्ट उस संख्या रेखा को उतार लिए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, वो जो क्वेश्चन है उसको अभी पढ़ दिए। अब वही सेम चीज़ रिपीट किया ए नंबर में, जिसका उत्तर भी दे रहा है। निम्नलिखित उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। तो प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए। तो देखते हैं उसकी संख्या क्या क्या होगा। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पहले देखिए किस तरह अंतर में दिया, ये दिया हुआ नहीं था, हम अपने से बैठा दिए। ये जो लाल वाला लिखे हैं तो ये जीरो है। जीरो के बाद क्या है, देख रहे हैं कि यहाँ 2 4 है, बीच में गैप है, फिर 8 है, फिर 10 है। इसका मतलब 2 2 बढ़ रहा है ना। तो ये माइनस वाला में -2 कर सकते हैं, फिर -1 2 बढ़ा देंगे -4, फिर -2 बढ़ा देंगे -6, फिर इस तरह से ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ मिसिंग है तो 2 4 6 आप देख पा रहे हैं, ये 2 2 का अंतर बढ़ा हुआ है, 2 2 का अंतर बढ़ा हुआ है ना। तो इसके बीच में क्या होगा, 0 और 2 के बीच में इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 1 होगा। फिर 2 और 4 के बीच में क्या होगा, इसका मतलब 3 होगा। फिर 4 और 6 के बीच में क्या होगा, 5 होगा। 6 और 8 के बीच में क्या होगा, 7 होगा। 8 और 10 के बीच में क्या होगा, 9 होगा। इस तरह इधर भी बढ़ा हुआ है, 0 और -2 के बीच के, इसका मतलब -1 होगा। ये आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए हम बता दिए, आप समझने के लिए लिख भी सकते हैं, हम जैसे लिखे थे। अब उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। तो प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए। अब चलिए उचित संख्या लिख लेते हैं। अब यहाँ कौन मिल गया, देखिए 10 और 12 के बीच में क्या मिल जाएगा, इसका मतलब -11 मिल जाएगा। एक बिंदु मिल गया। यहाँ एक बिंदु दिखाई दे रहा है -4 और -6 के बीच में, इसका मतलब -5 होगा। ये -5 होगा ना, फिर -6, फिर -7 ऐसे बढ़ेगा। तो ये 0 है, 2 है तो -2 होगा। फिर ये देखिए 0 और 2 के बीच में, इसका मतलब ये 1 होगा, तो ये 1 होगा। फिर ये 4 पर पॉइंट है, इसका मतलब 4 होगा। फिर 6 और 7 के बीच है, 8 के बीच है, इसका मतलब 7 होगा। फिर 8 और 10 के बीच में है, इसका मतलब 9 होगा। फिर 10 और 12 के बीच में, इसका मतलब 11 होगा। तो इस तरह से ये जो बिंदुएं थे वो हमें निकल गया। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं का प्रत्येक पूर्णांक आरोही क्रम में लिखिए। अंकित बिंदुओं का पूर्णांक आरोही क्रम में लिखे। तो आरोही क्रम का मतलब जानते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो वही आरोही क्रम हो जाएगा। तो लेफ्ट में पहला कौन मिल गया, यही शायद आरोही क्रम में। हाँ, तो इसको ना देखते हुए हम लोग संख्या रेखा पर चलते हैं। तो पहला बिंदु क्या है, -11 है। फिर उसके बाद क्या है, तो 4 और 6 के बीच में, इसका मतलब -5 है। ये कौन है, -2 है। ये चलिए आरोही क्रम, मतलब सबसे छोटा नंबर ये है, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है ना वैल्यू उसी का होता है सबसे छोटा। तो वैल्यू उसका सबसे छोटा हो जाएगा -11 का, फिर -5 का, -2 का। अब हो जाएगा फिर 1, क्योंकि बिंदु और कोई नहीं है, और कहीं है तो 4 में है फिर, और बिंदु कहाँ है, 6 और 8 के बीच में है, इसका मतलब 7 होगा। यही जब नंबर लिखाएगा, क्योंकि इस तरह से लिखे ही उसको। 8 और 10 के बीच में है तो आप बताइए ये क्या होगा, 8 और 10 के बीच में है तो इसका मतलब 9 होगा। फिर अब देखिए 10 और 12 के बीच में है, इसका मतलब 11 होगा। तो ये हमारा हो गया अंकित बिंदु का पूर्णांक आरोही क्रम में हो गया। अब अंकित बिंदु के पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब इस छोटा से बड़ा लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे इधर से, सॉरी, बड़ा से छोटा लिखना है। इसका मतलब बड़ा, तो बड़ा कौन है, ये मिल गया सबसे बड़ा, 11 मिल गया। तो ऐसा कर सकते हैं, इसको आप इस यहाँ से शुरू करके ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसा सुविधा आपका होगा उस तरह से आप लिखिए। चलिए हम यहीं से लिख देते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 11। उसके बाद थोड़ा छोटा 9, उसके बाद थोड़ा और छोटा 7, फिर थोड़ा छोटा 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5, फिर -11। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है, पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 और को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको। बस ये छोटा सा आंसर है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर देते हैं। उत्तर ही लिखेंगे, अभी सॉल्व नहीं लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, माइनस में जो सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे छोटा। तो देखिए ये -7 है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा कौन है, -5, उसके बाद फिर -4, फिर 0, फिर 3, फिर -8। अभी ये हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए लिखा है। उत्तर को जांच करने के लिए उन्हें एक संख्या रेखा में अंकित कीजिए। तो चलिए इसको संख्या रेखा में कर लेते हैं। तो संख्या रेखा हम फट से बना देते हैं, आप भी कॉपी में बना लीजिए। ये संख्या रेखा है, बीच में रहेगा 0, 0। राइट साइड जाएंगे तो प्लस में कहाँ तक प्लस में जाना है, 8 तक। तो चलिए 8 तक लिखते हैं, 7, 8। अब माइनस में कहाँ तक जाना है, 7 तक। तो -7 तक जाते हैं। अब ज़्यादा भी 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए 1 पॉइंट हम ज़्यादा लिख दिए, उधर भी 8, इधर भी 8। अब देखते हैं, हम बोले थे कि लेफ्ट से राइट जाने से वो आरोही क्रम, ऐसे जाएगा तो आरोही क्रम संख्या रेखा पर। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। तो ऐसे जा रहा है कि नहीं हमारा नंबर।
तो पहला है -7, तो हाँ मिल गया हमें -7 यहाँ पर, -5 यहाँ पर, -4 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 8। हाँ इसका मतलब देखिए ये क्रम में है, पहले यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसका मतलब ये आरोही क्रम में है, हमारा जांच हो गया। आप इस तरह क्रॉस नहीं करेंगे, बस खाली बिंदु डाल दीजिएगा। हम आपको दिखाने के लिए क्रॉस कर दिए हैं, ये बिंदु कर दीजिए बस, ये आपका जांच हो गया। अब किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक मतलब प्लस नंबर, पॉजिटिव नंबर दिया जा रहा है, प्लस नंबर अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैकी कोई लड़का है द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। कोई मान लीजिए गेम हो रहा है, खेल हो रहा है, उस खेल में प्लस कोई अगर सही कर रहा है तो उसको प्लस अंक दिया जा रहा है, गलत कर रहा है तो उसको माइनस अंक दिया जा रहा है। तो कोई जैकी नाम का लड़का ने पहले राउंड में 15 लाया, मान लीजिए 5 राउंड खेला तो पहले राउंड में 15 लाया, जोड़ करेंगे। दूसरे राउंड में माइनस में चल गया बेचारा, इसका मतलब गलत उत्तर दिया था तो -5 चल गया। फिर अगले तीसरा में चल गया तो -10 लाया, फिर चौथा में 25 लाया और लास्ट वाला में 20 लाया। इसका मतलब ये दोनों प्लस प्लस है। अब 2 चक्कर उसका जो सेकंड और थर्ड था माइनस गया था, तो क्या किए हम, उससे मतलब नहीं वो क्या कितना लाया, ये प्लस कर दिए खाली। और आप एक चीज़ इससे पहले हम पढ़ाएं, इस गुना का मतलब ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ये 4 को चीज़ बार बार लिखाते हैं, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, एक प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और या तो दोनों माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये हम बार बार लिखाते हैं, वही चीज़ आपको अभी काम आएगा। तो देखिए यहाँ 15 प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस, ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का है। फिर प्लस और माइनस माइनस तो -10, फिर प्लस 25, फिर 20। अब यहाँ पर क्या है, जो प्लस वाले हैं ना उसको एक साथ लिखेंगे, जो माइनस वाले हैं उसको एक साथ लिखेंगे। तो चलिए प्लस वाले को लिख लेते हैं एक साथ। तो प्लस में कौन कौन है, 15 है, 25 है, देखिएगा 15 है, 25 है, 20 है। तो 15, 25 और 20 को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 15 और 25 कितना हो गया, 40, 40 और 20 60। अब माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं, देखिए प्लस वाले को जोड़े इसलिए प्लस का सिंबल लगा है, कोई भी चिन्ह नहीं है 60 के आगे, इसका मतलब वो प्लस है। अब माइनस में कौन है, 5 और 15, 5 और 10, तो 5 और 10 15 हो गया, माइनस में जोड़ दिए दोनों को एक साथ, तो चिन्ह लेकिन माइनस ही लगा। तो देखिए 60 में अब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 45। तो उसको फाइनली 45 नंबर मिला, 5 चक्कर जो खेला था उसमें फाइनली उसको 45 नंबर